मेरे बात साहब, ये बड़ा हम देख रहे हैं पहली दफ़ा है, और शायद आप बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि किसी जमात का इंतखाबी निशान जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है और इलेक्शन कमीशन उसमें इस तरह से पार्टी है। जी हमादुर रहीला साहब, सर यही सवाल आपसे, राजा साहब से शायद अभी लाइन नहीं मिली हमारी। जी आपका अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने बड़ा दिलचस्प एनालिसिस किया है, वाकई एक पिंग पोंग की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, लेकिन हो सकता है कि पिंग पोंग की सूरत हाल अभी जारी रहे, क्योंकि कोई पता नहीं कि इस अपील के बाद कोई भी पार्टी जो है रिव्यू में भी चली जाए, क्योंकि अभी एक वो फोरम भी मौजूद है। बहरहाल ये कहना अभी कबल वक्त होगा, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा ज़रा पीछे जाने की भी ज़रूरत है। 2022 से ये मामला शुरू हुआ है और पिंग पोंग तब से ये बैट जो है वो पिंग पोंग बॉल बना हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो किस आइन के मुताबिक हो रहे हैं, और अगर क्या वो आइन के अंदर अमेंडमेंट लाई गई है उसके तहत हुए हैं, नई अमेंडमेंट के तहत हुए हैं या पुरानी अमेंडमेंट के तहत हुए हैं। 2 दिसंबर को मैंने इस बारे में अर्ज किया था, जब पहला ऑर्डर आया था नवंबर के एंड में। मैंने तब भी इस बारे में अर्ज किया था टीवी चैनल पे कि पीटीआई को के लिए इस वक्त भी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो एंड तक रहेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो इंतखाबात इन्होंने किए हैं वो अपने जमहूर के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं या नहीं। ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता तो क्या रेलवे पाकिस्तान करेगा या क्या पोस्ट ऑफिस करेगा? आईनी इदारा है और इसकी ये सवाबदीद है कि इट हैज टू इंश्योर कि पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस हो, जो कि वैसे तो 90 दिन में होने थे, नहीं हुए, और साथ ही साथ उसकी एक्सटेंशन में पार्टी भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इसको ये पाबंद। अच्छा राजा मेरे बात साहब, 90 की दहाई से हमने भी होश संभाल लिया था, कुछ इलेक्शंस वगैरह हम बच्चे थे लेकिन दिलचस्पी तो थोड़ी बहुत लेते थे, और फिर सहाफत में भी खुद कवर किए हैं, 2008 से ऑनवर्ड्स इलेक्शन खुद कवर किए हैं। कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा जो इन इलेक्शंस में है, ये इतनी बारीक भी नहीं, 145 जमातों में किसी के भी हमने इलेक्शन के हवाले से नहीं देखा। आज तो पूरी कौम को पता लग रहा है अच्छा ये इलेक्शन इस तरह से होते हैं, बिला मुकाबला जो है ये गलत होता है, वरना तो कभी हमने इतना ज़ेर बहस नहीं देखा, जो कि अच्छी बात है कि एक एक चीज़ पर आज बहस हो रही है। देखिए बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं, ये खाली एक अच्छी बात नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ों पे बहस नहीं हो रही, छीना झपटी हो रही है, अगवा हो रहे हैं, पर्चे कट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। बात ये है उसामा कि ये ज़हन में रखिए कि इस वक्त जैसे अभी कहा इन्होंने कि जी पीटीआई के लिए मसला होगा, एक्चुअली ये मसला इस वक्त बना हुआ है जो एज ए लेमैन मैं समझता हूँ वो पीडीएम या उन जमातों के लिए है, पीटीआई के लिए नहीं है। उन जमातों के लिए मसला ये बना हुआ है कि वो अवाम में जाते हुए उन्हें समझ आ रही है कि जनाब ग्राउंड पे जो हकीकत है और जो इलेक्शन में चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है अवाम, वो है पब्लिक का रिस्पॉन्स, वो है पब्लिक में ओपिनियन मेकिंग, वो जो चीज़ है वो मैटर कर रही है। अभी जैसे कि शेड्यूल आ चुका है, क्या शेड्यूल आने के बाद इस मुल्क का आईन पाकिस्तान हर इंडिविजुअल को, आप ज़हन में रखिए कि आईन पाकिस्तान एक बहुत हायर पेडिस्टल पे है देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो हर पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये राइट देता है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी को जिसको वो चाहता है उसको वो वोट करे। अब क्या उससे ये राइट छीना जा रहा है? क्या इस फैसले के नतीजे में अगर ये आता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो पार्टी को छोड़ दीजिए 1 मिनट, गौर खान जो उसका चेयरमैन है उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए कि उन 10-12 करोड़ लोगों का या करोड़ों लोगों का जो वोट का राइट है वो क्या यूजर्फ नहीं हो रहा? क्या वो हवा में मुअल्लक नहीं हो रहा वो राइट? तो इस वक्त ये देखना है कि जी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जक्स्टा पोजीशन में आप रखें अगर, तो क्या इस स्टेज पे शेड्यूल आने के बाद, अब कल 13 तारीख है, जेन में ये रखें 13 तारीख एक लास्ट डेट है किस चीज का,
इलेक्टोरल सिंबल्स अलॉट करने का। अभी अगर कल ये एंड में फैसला हो जाता है कि जी नहीं, ये बल्ले का निशान का जो फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने वो गलत किया, और मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में स्क्रूटनी कर ली है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, जहां पे लोग बिला मुकाबला आए हैं और उसकी नजरें किसी और पार्टी के इलेक्शंस पे नहीं गई जहां बिला मुकाबला तमाम के तमाम इलेक्शंस हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप बताइए कि जो वोटर्स हैं जो उस पार्टी के, वो कहां जाएंगे? दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। जी बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।